एक समय ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब बस खत्म हो जाएगी। तभी दूसरे ही पल कोई ना कोई हमला कर देता है। फिर एक बार जोरदार हमला हुआ है और इस बार यह हमला पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान ने कुछ ही घंटों में दूसरी बार कुवैत की तरफ हमले की कोशिश की है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और किसी भी अमेरिकी सैनिक या सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। इससे कुछ ही देर पहले अमेरिकी सेना ने कुवैत और बहरीन पर एक साथ मिसाइल हमले की जानकारी दी थी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि कुवैत में अमेरिकी बलों को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ईरानी ड्रोन के एक और हमले को विफल कर दिया गया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए और किसी अमेरिकी कर्मी या अन्य सैन्य संसाधन को नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक बुधवार को ईरान ने कुवैत, बहरीन और अन्य क्षेत्रीय ठिकानों की तरफ कई मिसाइलें दागी थी। इनमें से 2 मिसाइलें कुवैत तक पहुंचने से पहले ही गिर गई या हवा में ही तबाह हो गई। वहीं बहरीन की तरफ बढ़ रही 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। सेंटकॉम का यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना ने रीजनल वाटर में नागरिक जहाजों और कुवैत में तैनात अमेरिकी बलों को निशाना बनाने वाले कई ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के कैशम द्वीप पर जवाबी हमले किए हैं। यही अमेरिकी सेना ने ईरानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने कहां हमले किए हैं वो जान लीजिए। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया ने अलग अलग दावे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने बहरीन में स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट और एक रीजनल एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। इसमें जो है हिट किए जाने का दावा किया जा रहा था, जिसे अमेरिकी सेना ने एक फैक्ट चेक में खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई केशम द्वीप के दक्षिण में एक कम्युनिकेशन टावर पर अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने को लेकर बातचीत चल रही है। पिछले सप्ताह दोनों पक्षों ने संकेत दिया था कि प्रारंभिक समझौते पर सहमति बन गई है, लेकिन अब तक उस पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ईरान के बीच पिछले कई दिनों से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि बातचीत लगातार जारी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हमारे बीच बातचीत लगातार चल रही है। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और अन्य भी बातचीत आज भी जारी है। ईरानी मीडिया का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि बातचीत जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी संकट बना हुआ है। हाल के दिनों में कुछ जहाजों ने इस मार्ग का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन कुल ट्रांजिट अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से काफी नीचे है। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए यहां पैदा होने वाला कोई भी संकट सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। तो अब क्योंकि एक बार फिर युद्ध का और भड़काऊ रूप देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब क्या समाधान होगा ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब बातचीत चल रही है, टेबल टॉक हो रही है, फिर क्यों बातचीत बन नहीं पा रही है, ये बड़ा सवाल है। और ये युद्ध कितना बड़ा होगा और कितना अभी ये नुकसान पहुंचाएगा, इस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि इस झगड़े का असर, इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो रुपया है वो गिर रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अब इसका समाधान हो। फिलहाल ये अपडेट है जंग को लेकर, इसे आप सबके साथ शेयर कर दें ताकि सभी लोग इससे अपडेट हो सके और हिसाब से खर्चा कर सके। नमस्कार।